जी हाँ दोस्तों, मोदी का फोन रखते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगाया फोन। क्या करा दिया फिर कोई नया कांड? और देखते रह गए मोदी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर चंद घंटे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो उसके फौरन बाद ट्रंप ने फोन करके आसिम मुनीर को क्या कहा, और पाकिस्तान से हुई बातचीत के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर उसको इंडोर्स क्यों किया, जबकि मोदी से हुई बातचीत के बारे में अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कोई जानकारी नहीं दी, और उसके बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने ही खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। तो क्या जिस पाकिस्तान को भारत 2008 से ही आतंकवाद का पुरोधा पूरी दुनिया में घोषित करके कॉर्नर करा रहा था, उसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल शांति का दूत बना करके सामने ले आए हैं? तो फिर भारत और मोदी, जिनकी विदेश नीति गले में एक मेडल डलवा करके और जाकर एक झप्पी पा लेने से, क्या सिर्फ उनकी अपनी प्रोफाइलिंग थी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एक एक करके पहले मैं आपको तथ्य, फैक्ट और खबरें दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं कि 24 घंटे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और बताई थी कि किस तौर पर ब्रिटेन के एक बड़े मीडिया हाउस ने, एक अखबार ने बताया था कि पाकिस्तान में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच के युद्ध को लेकर के सीज फायर और युद्ध विराम के ऊपर मध्यस्थता की बात की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान शांति के दूत के तौर पर इस पूरी प्रकरण के दौरान उभर करके सामने आया। अब दोस्तों, जबकि होना क्या चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड बताते हैं, इजराइल के साथ जाकर के उसे फादरलैंड, मदरलैंड, न जाने क्या क्या कहते हैं, झप्पी लेकर के हाथ खींच करके क्या कुछ नहीं करते हैं। और जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कॉर्नर भारत कराते हुए आ रहा था, उस पाकिस्तान को शांति का दूत का श्रेय क्या मोदी की कुछ विदेश नीतियों की गलती की वजह से मिल रहा है? अब देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, खुद प्रधानमंत्री ने उसे अपने सोशल मीडिया पर उसके बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का फोन आया और वेस्ट एशिया के हालात पर अच्छे विचारों का आदान प्रदान हुआ। भारत जल्द से जल्द तनाव कम करने और शांति बहाल करने का समर्थन करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला, सुरक्षित और आसानी से पहुंचा जा सकने वाला रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। हम शांति और स्थिरता की कोशिश के बारे में संपर्क में रहने पर सहमत हुए। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान, इस बात और सोशल मीडिया पर लिखी गई लाइनों का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है कि दूर दूर से टच करने की कोशिश की गई है, जिसमें कोई कंसर्न ही नहीं दिखता है। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और क्या कहना चाहते हैं? मोदी ने ट्रंप से क्या कहा, ट्रंप ने मोदी को क्या आश्वासन दिया? कोई बात साफ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह चीज डाल दी। मगर दोस्तों, मोदी से बात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ट्वीट करके, कोई अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इस बात की जानकारी नहीं दी। मोदी से बातचीत को दुनिया के सामने इंडोर्स नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई बयान नहीं दिया कि मोदी से बात हुई, बल्कि मोदी से बात करते ही फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से और पाक पीएम शहबाज शरीफ से बात की और पाकिस्तान में मध्यस्थता के लिए चर्चा की। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में मध्यस्थता की बात को उन्होंने इंडोर्स भी किया अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर। यानी कि पाकिस्तान के साथ में जो बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई, उन्होंने दुनिया के सामने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर शेयर करके उसे जानकारी दी। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने अपने ट्रुथ पर वो पोस्ट शेयर किया जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में वॉर को खत्म करने के लिए बातचीत जारी रखने की चल रही कोशिश का स्वागत कर रहा है और पूरा सपोर्ट करता है, ताकि इस इलाके और इससे आगे शांति और स्थिरता बनी रहे। यूएस और ईरान की सहमति के आधार पर पाकिस्तान चल रहे झगड़ों के पूरी तरीके से हल के लिए काम की और पक्की बातचीत को आसान बनाने के लिए होस्ट बनने के लिए तैयार और सम्मानित महसूस करता है। यह पोस्ट देखिए, इसे शेयर किया खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान जो चाह रहा था
बैठे बिठाए शांति का दूत का टैग ले जा रहा है। अब दोस्तों, ये पोस्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया और उसे अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर करके इसकी जानकारी पूरी दुनिया को दे दी। जाहिर तौर पर इसको लेकर के जिस अंदाज में, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अपनी जो व्याख्या कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के भारत की सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि साल 2008 याद कीजिए दोस्तों, बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर आज के ताज होटल पर जिस तरीके से अटैक हुआ, अजमल कसाब से लेकर के दूसरे आतंकवादियों ने जिस तरीके से खून खराबा किया, और उसके बाद भारत की क्या स्ट्रैटेजी थी। वैसे तो 90 के दशक के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसको लेकर के पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहा था। लेकिन खास तौर पर 2008 के बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरी दुनिया के पटल पर पाकिस्तान को कॉर्नर कराया था। खुद उस वक्त बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भारत दौरे पर आए थे, पाकिस्तान का नाम लिया था। खुद हिलरी क्लिंटन जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद गई थी, वहां पर इस्लामाबाद जाकर के पाकिस्तान पर उन्होंने बोला था। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान आतंकवाद का पुरोधा है, वो अब शांति का दूत बन रहा है। किसकी गलती से, किसकी नीतियों की गलती से दोस्तों, ये सोचने का मौका है। और इसीलिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जो कहा, जो पोस्ट किया, उस पर बीजेपी को तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। इसी को लेकर के सांसद संजय सिंह ने बखिया उधेड़ते हुए, प्रहार करते हुए लिखा कि मोदी जी, ट्रंप ने तो आपका अच्छा उल्लू बनाया, आपको जबरन इजराइल भेज दिया, ईरान से आपकी दोस्ती खत्म करा दी, अमेरिका इजराइल ने ईरान से युद्ध भी कर लिया और समझौता करने के लिए पाकिस्तान को बुला लिया। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को क्या हासिल हुआ? अपमान, अपमान, अपमान और सिर्फ अपमान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से ट्वीट किया है, और उस ट्वीट की जड़ में जो भी बातें हैं, उसको बीजेपी कैसे नकार सकती है? आप देखें, इजराइल अमेरिका के जरिए ईरान पर अटैक के बाद में उनके सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामनेई के हत्या के बाद भी भारत ने एक शब्द नहीं बोला, आज तक निंदा नहीं की। आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करने वालों का नाम नहीं लिया कि हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, आज तक। जबकि पाकिस्तान ने उसी वक्त इजराइल और अमेरिका को लेकर के बखिया उधेड़ी थी। आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बाद में पाकिस्तान ने डंके की चोट पर इसे एक जुल्म बताया था, थोपा गया युद्ध बताया था ईरान के ऊपर। यानी कि पाकिस्तान ने डंके की चोट पर अमेरिका और इजराइल का विरोध किया था। बावजूद इसके अमेरिका भी तैयार है, इजराइल भी तैयार है और ईरान भी तैयार है कि यहां पाकिस्तान के अंदर मध्यस्थता की बातचीत शुरू की जा सकती है। भारत, जिसे विपक्ष के शब्दों में कायरों की तरह मौजूदा वक्त की मोदी सरकार की विदेश नीति कायरों वाली नीति रही, एक शब्द भी आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बाद में नहीं बोल सके प्रधानमंत्री मोदी। पूरी सरकार आज तक अमेरिका और इजराइल के जरिए थोपी गई इस युद्ध को लेकर के एक सवाल नहीं उठा सके। जबकि बात किया प्रधानमंत्री ने किससे? मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से। और यहां भारत में आकर के अपने मुंह में मिट्ठू बनना, विश्वगुरु की व्याख्या बताना गोदी मीडिया के जरिए, जाहिर तौर पर ये वो स्थितियां हैं जिसमें भारत को आज जहां खड़ा होना चाहिए था, वहां भारत नहीं है और बाजी पाकिस्तान मार रहा है। तो उस पाकिस्तान को तो हम आतंकवादी देश मानते हैं ना, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हम तो कॉर्नर कराते हैं ना, और पूरी दुनिया के सुपर पावर। दोस्तों, आज के वक्त में अगर देखा जाए, अमेरिका, इजराइल, चाइना, रशिया, इसके बाद में कौन है? अमेरिका, इजराइल। और अगर पाकिस्तान को इस स्टेज पर लाकर के शांति का दूत बना करके खड़ा कर रहे हैं, तो किसका फेलियर है, किसके लिए झटका है? जाहिर तौर पर अब आप इन कड़ियों को जोड़िए और खुद सोचिए कि जिस पाकिस्तान को आतंकवाद का पुरोधा कहा जाता रहा, 2008 के बाद से जिस तरीके से अटैक के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कॉर्नर कराने की कोशिश हमारी रही है, अब शांति का दूत। और हमारे मोदी साहब एक झप्पी में खुश हो जाते हैं विदेश जाकर के, उनकी पीआर एजेंसी वहां जाकर के अपने पीआर एजेंसी के जरिए लोगों को इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवा लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार करवा देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षों के हाथ पकड़ पकड़ करके गले मिलती हुई तस्वीरें आपने देखी हैं। माय डियर फ्रेंड, फादरलैंड, मदरलैंड, इन्हीं में उलझे रह जाते हैं, अपने गले में एक मेडल डलवा करके किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आखिर कारण क्या है कि पाकिस्तान को शांति का दूत मानने पर अमेरिका और इजराइल और ईरान भी तैयार हो गया? क्योंकि दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की जो कूटनीति और विदेश नीति है, उसने दोनों तरफ खुद को
एक मजबूत पिलर के तौर पर रखने की कोशिश की है। यानी कि भारत के हिसाब से चाइना पाकिस्तान को अपना दोस्त, अपना मजबूत पार्टनर बनाकर रखा हुआ है। भारत के नजरिए से अमेरिका भी पाकिस्तान को अपना मजबूत दोस्त बना करके रखा हुआ है। तो क्या इस रणनीति का कोई तोड़ इसका नहीं था? आखिर इतने बड़े बड़े जानकार, इतने बड़े बड़े लोग जो कि खुद को भारत में ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हैं इस मौजूदा वक्त की मीडिया के जरिए कि मानो उनसे बड़ा महामानव तो कोई हुआ ही नहीं। और जब इस मुद्दे को लेकर के, इस मिडिल ईस्ट के प्रभाव को लेकर के राहुल गांधी ने चेताया था, संसद में बातचीत करने की कोशिश की थी, पूरा गोदी गिद्ध, पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र, पूरा बीजेपी सरकार से जुड़े हुए लोग, यहां तक कि लोकसभा स्पीकर गए, फालतू के मुद्दे इस पर चर्चा क्यों करना। आज झेल रहा आम आदमी झेल रहा हो। 900 रुपए के सिलेंडर को वो 5000 रुपए में खरीद रहा है। सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया, मोदी साहब ने दोनों शब्दों में बोल करके कि साहब आने वाले दिनों में तो और मुश्किल हालात होंगे, इसलिए कोविड की तरह हमें लड़ने की जरूरत है। तो फिर आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान में मध्यस्थता होने जा रही है, इसका जवाब है कोई भारत के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास, क्योंकि सरकार में तो वही है। इसलिए जो उनका फैसला होगा भारत का फैसला ही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर खड़े हैं? माय डियर फ्रेंड, फादरलैंड, मदरलैंड, क्या क्या करने से, ये सब करने से स्थितियां ठीक होती हैं क्या? सोचिए, समझिए और अपनी राय लिखिए।